आज के नवरात्र में और पहले के नवरात्रियों में क्या कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है मैम? तो मैम ये उपास क्यों रहा जाता है? ऐसा तो भी हो सकता है कि बिना उपास रहे भी माँ को हम रिझा सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना सीतापुर पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नवरात्रि सीरीज की आज चौथी दिन है और आज हमारे बीच उपस्थित हैं अनीता तिवारी जी, जो कि राज्यपाल पुरस्कारित एक शिक्षिका हैं और ये बच्चों को गाइडलाइन टीचिंग देने का काम करती हैं, ज्ञान देने का कार्य करती हैं। तो चलिए आज हमारे सीरीज की इनकी कहानी, इनकी जर्नी, इनके मुताबिक हम जानते हैं और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। हम जानेंगे नवरात्रि की कुछ खास चीजों के बारे में, नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी सीरीज पे। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम आप एक टीचर्स हैं जी। और आज हमारे सीरीज पे आपका स्वागत है पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। कभी धन्यवाद अवसर देने के लिए। मैम सबसे फर्स्टली तो आप एक नारी हैं और आज हम नारी के बारे में ही बात कर रहे हैं, नवरात्रि की सीरीज है। तो मैम सबसे फर्स्टली तो मैं आपसे ये जानूंगा कि आपकी जो जर्नी है वो किस प्रकार है, किन कठिनाइयों का सामना कर आज इतने बड़े मुकाम को आप हासिल किए हैं। आप राज्यपाल पुरस्कारित भी हैं। आपकी जो इतनी कठिन जर्नी है, किन प्रकार इसको आप हमारे बीच जो लोग देख रहे हैं उनको आप किस प्रकार बताना चाहेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अनीता तिवारी राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षिका हूं। गांव में बच्चों को शिक्षा देने का काम करती हूं। सीतापुर सरगुजा से मैं हूं। इस वर्ष नवरात्रि जो है 22 सितंबर से आरंभ हो चुका है और मैं मानती हूँ कि यह नवरात्रि न केवल पूजा और उपासना का प्रतीक है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने और भक्ति में डूब जाने का समय है। तो जैसा कि रवि जी ने पूछा कि आपने किस तरह से इन शक्तियों को या इस नवरात्रि को या इस नौ दुर्गे को देखा है, मैं बोलूँ तो मैंने इन नौ दुर्गों को, इन शक्तियों को पूरे अपने जीवन में देखा है। मैंने बहुत जगह महसूस किया है कि माँ दुर्गे के जो ये 9 रूप हैं, किस किस प्रकार से हम स्त्रियों को बल, ऊर्जा, शक्ति प्रदान करते हैं और अपने परिवार को संचालित करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का किस तरह से वो शक्ति प्रदान करती है। यदि हम पूर्ण रूप से माता में रम जाएं और उनसे पुकार लगाएं, गुहार लगाएं, तो हम किसी न किसी रूप में अब उनकी कृपा पाते हैं और अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं। नारी एक सृजनात्मकता का प्रतीक है। वो हर प्रकार से अपने परिवार का, स्वयं का, अपने बच्चों का, उनके व्यक्तित्व का और एक समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण करती है। तो मैं ये मानती हूँ कि माता की 9 शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। मैम आप एक टीचर हैं और आप एक राज्यपाल पुरस्कारित भी हैं। मैम कोई ऐसी भी नारियां होती हैं जो सोचती हैं हम भी राज्यपाल पुरस्कारित हों, हम भी उनके पास जाने का मौका ही मिल जाए। पर आप एक ऐसी नारी हैं कि आप सच में वहां जा करके भी आ चुकी हैं और आप बच्चों को ज्ञान देने का कार्य कर रही हैं। कितनी कठिनाइयां होती हैं मैम, कितनी कठिनाइयों से एक महिला उतने बड़े मुकाम को हासिल करना। एक ये भी बोल सकते हैं कि घर से जब एक लड़की या एक नारी होती हैं, वो जब बाहर पढ़ने जाती हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ भी रहते हैं जो उनको वहाँ जाने से रोकते हैं, या घर में भी ऐसे बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस रहते हैं कि नहीं मेरी बच्ची बाहर नहीं जाएगी। लेकिन आप इतने बड़े आज मुकाम को हासिल किए हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मैम? बात कठिनाइयों से शुरू न करके मैं बात सबलता से शुरू करूंगी, जहां नारी पूर्ण रूप से सबल थी। आज से प्राचीन काल के समय या वैदिक काल के समय नारियां देखिए तो वो शस्त्र अस्त्र संपूर्ण विद्या में पारंगत होती थी और समाज में बराबर की भागीदारी निभाती थी। फिर आया मध्यकाल। कुछ यूं हुआ हमारे संस्कारों में परिवर्तन कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाने लगा, उनको दुर्बल बनाया जाने लगा, उनको अबला बनाया जाने लगा। अभी भी हम ये कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हमारे बहुत प्राचीन काल के समय से चलता आ रहा है। किंतु कुछ बीच के समय ऐसे हुए जो
अपनी संस्कृति संस्कारों को भूलते हुए उनको कुचलते हुए कुछ लोगों ने महिलाओं के प्रति एक अफवाहें फैलाई, समाज को एक गलत दिशा दिखाया और उनके सबल रूप को दुर्बल या अबला बना दिया। यदि इस बात पे मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी बात बहुत लंबी है। उस अबला नारी के प्रति के रूप में मुझे भी बहुत कुछ अपने जीवन में सहना पड़ा। शायद मेरे श्रोताओं को यह विश्वास नहीं होगा यदि मैं ये कहूँ कि मेरी शादी बाल विवाह के रूप में हुई थी। अच्छा। जो एक बहुत ही कुप्रथा है। मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी हो गई, ससुराल में गई, वहाँ प्रदा प्रथा चूर चूर कर भरा हुआ था। पर ये जो आज नवरात्रि में माँ दुर्गा हैं, इन्होंने माँ सरस्वती के रूप में, माँ गौरा के रूप में और माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में मेरे रास्ते पे इन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। माँ सरस्वती के रूप में मुझे विद्या दान दिया। मैं अपने घर परिवार ससुराल में रहते हुए मैं विद्या ग्रहण की। मुझ में एक ललक थी, मुझ में एक जुनून था, मैं बच्चों को शिक्षा दूं। जो भी श्रोता मेरी इस बात को सुन रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा जो मेरे क्षेत्र के हैं वो मेरी इस कहानी से, ये मेरे जीवन की वास्तविक कहानी है, जहाँ मुझे एक लड़की है कह के छोड़ दिया गया था। बहुत छोटे में शादी कर दी गई थी, पढ़ाई से मुझे अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। किंतु मैंने माँ दुर्गे की शक्ति प्राप्त करके, माँ सरस्वती की विद्या प्राप्त करके, अपनी शक्तियों से, अपने जज्बे से और अपने अंदर के जो अंतर मन के संघर्ष है उसे जीतते हुए मैं आज शिक्षिका बनी। मैंने पढ़ाई की, मैंने डबल MA किया, मैंने BTI की। उसके लिए मुझे बहुत कुछ खोना भी पड़ा। जब मैं बच्चों को विद्या दान करती हूँ तो मेरी आत्मा बहुत तृप्त होती है और उस आत्मसमर्पण ने, बच्चों के प्रति उस त्याग और समर्पण ने, जब बच्चों के पास जाती हूँ ना कक्षा में पढ़ाने, तो मैं दुनिया की सारी चीज भूल जाती हूँ। और उस समर्पण की भावना ने, बच्चों के प्रति उस त्याग ने, बच्चों के लिए जो भी मैं कार्य करती हूँ अपने दिल से करती हूँ, उन्हीं के कारण आज मैं राज्यपाल तक पहुंच पाई। और इस पुरस्कार को मैं अपने बच्चों को ही सदैव समर्पित करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा हर एक बच्चा अपने जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े और उसका भी भविष्य सुंदर और सुघड़ हो। मतलब कि बस यही निकलता है कि कुछ भी चीज को दिल से चाहो तो कुछ चीज छोटा नहीं होता है। बिल्कुल, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब मैं आपके पॉडकास्ट में अपने जीवन की जो जिंदगी की जो गति थी और जो रुकावटें थी उनको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफी लंबा समय चला। नहीं। लेकिन बहुत बाधाएं आई। उन बाधाओं को मैंने सहस्त्र स्वीकार किया, उसका समाधान निकाला, आगे बढ़ी। और इसमें मैं अपने गुरुजनों को याद करना चाहूंगी। इस लड़ाई में मेरे गुरुजन, अपने घर वालों से ज्यादा मेरे गुरुजन और मेरे पति का साथ बहुत रहा। उन्होंने भी समाज का विरोध करके, अपने माता पिता का विरोध करके मुझे आगे पढ़ने, आगे बढ़ने में सतत मेरे साथ खड़े रहे। सहयोग किया। मैम, नवरात्रि की सीरीज चल रही है। नवरात्रि की 9 दिन मैम कितने शक्तियों का वास होता है, क्या मान्यता मानी जाती है मैम? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में तो नवरात्रि कभी 8 दिनों का भी हो जाता है, कभी 9 दिनों का भी हो जाता है। इस वर्ष नवरात्रि 10 दिनों का हुआ है। और ज्योतिष कहते हैं, जैसा हमारा जो पुराण है वो कहता है कि 10 दिनों की नवरात्रि भी बहुत शुभ मानी जाती है। बहुत शुभ मानी, बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली होती है नवरात्रि। पर यूं मुख्य रूप से हम 9 देवियों की, 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, जिसमें प्रथम रूप में हम शैलपुत्री माँ की पूजा करते हैं, जो शैल या हिमालय की पुत्री बनी। उन्होंने तप तपस्या की, उनकी तपस्या और उनके संयम की शक्ति सभी भक्तों को प्राप्त होती है, इसलिए हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मा के आचरण को पालन करती हैं, उनके अनुसार चलती हैं, अनुशासन और नियमावली सिखाती हैं। तो हम दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। यदि हम तीसरे दिन आए तो माँ चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा के माथे पे जो है चंद्रमा के आकार का घंट टंगा रहता है, और ये हमें कहीं ना कहीं आत्म कल्याण और शांति की शिक्षा देती हैं और प्रदान करती है। इसलिए भक्तों को इनकी पूजा करनी चाहिए।
आगे हम देखते हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा। कहते हैं जब माता कुष्मांडा, हमारे पुराणों में यह कहा गया है, यह लिखा गया है कि जब माँ कुष्मांडा मंद मंद मुस्काई थी तब इस सृष्टि की रचना हुई थी, इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसलिए माँ कुष्मांडा भी हमें इस सृष्टि से प्रेम करने और अपने आप को यहाँ स्थापित करने और सुंदरता के साथ जीवन जीने की कृपा प्रदान करती है। आगे हम देखते हैं तो स्कंद माता, भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रथम पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का नाम भी स्कंद है। स्कंद जो कार्तिकेय जी हैं, उनके नाम के कारण ही माता का नाम स्कंद माता पड़ा। और वो सफलता, साहस और संयम के साथ जीवन जीना सिखाती हैं, और इन सब के बिना कोई भी व्यक्ति सफलतम जीवन नहीं जी सकता। अगले दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी, ऋषि कात्यायनी, जो कि दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने बड़ी तपस्या की, तो माँ दुर्गा खुश होकर प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया। पूरा वरदान मांगने को कहा। तो जब ऋषि ने कहा कि माँ मैं आपको अपनी पुत्री रूप में चाहता हूँ, तब वहाँ पे माँ कात्यायनी अवतरित हुई। उसके बाद हम महागौरी कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो हमारे अंदर के विचारों को, दुर्भावों का नाश करती हैं, आसपास के असुरों का नाश करती हैं और हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उसके बाद है महागौरी, अखंड सौभाग्य और पुत्रों पर कृपा बरसाने वाली, मंगल कामना देने वाली। उसके बाद नौमी है हमारी सिद्धि माता, जो सभी चीजों को सिद्ध करती हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह नवरात्रि का 9 दिन परम सुख, परम आनंद, परम कृपा देने वाला है। इसलिए सबको नवरात्रि में माता की बड़े ही भाव से पूजा आराधना करना चाहिए। मैम, नवरात्रि में माँ दुर्गा साक्षात हमारे बीच होती हैं। अपने भक्तों को साक्षात कुछ भी वरदान या कुछ भी चीज मांगने से सच्चे दिल से वह पूर्ण जरूर करती हैं। मैम, किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए कि माँ दुर्गा साक्षात हमारे घर पे प्रवेश करे, हमारे रूह पे प्रवेश करे और वह हमारी मन्नत को साक्षात पूरा करती हैं? ऐसा तो सदियों से माना जाता है, पर किन किन चीजों को ध्यान सच में देना चाहिए मैम इन नवरात्रि में? देखिए, यूँ तो हमारे पूजा पाठ कर्मकांड के नियम बहुत ही कड़े हैं, बहुत कड़े हैं। किंतु प्राचीन काल में या पुराने समय में इन नियमों का पालन करना बहुत सरल था। पर धीरे धीरे अब समय बदल रहा है। हमारी युवा पीढ़ी आधुनिकता की ओर जा रही है, और जो है हमारा परिवार थोड़ा व्यस्त होते जा रहा है। और जो परिवार है वो संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते जा रहे हैं, और एकल परिवार में भी पति पत्नी दोनों ही कामकाजी है। तो इस कारण से थोड़ा सा हमारा जो पूजा पाठ कर्मकांड करने का जो विधि विधान है वो थोड़ा छूटता चला जा रहा है। किंतु फिर भी आज के समय में भी हमें नवरात्रि, जो कि साल भर में 2 बार आती है, एक बार चैत्र नवरात्रि की पूजा हम करते हैं, और अभी ये शारदीय नवरात्रि का समय है। तो जब हम माता को बुलाना चाहते हैं, किसी भी अतिथि को जब हम बुलाना चाहते हैं, तो हम उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करते हैं। माँ भी हमारी उन महान अतिथियों में एक है। कहा जाता है अतिथि देवो भव। और जब अतिथि देवो भव की भावना हमारे अंदर आती है, तो वहाँ सफाई, सजावट, उनके भोग के संसाधन जुटाने की, उनको सजाने की सारी चीजें मायने रखती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हम मैं नारी शक्तियों से या मेरे भाइयों से या मेरे श्रोतागणों से, भक्तों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि जब आप माता को आमंत्रित करें, तो आपका घर आंगन सुंदर और स्वच्छ हो, सुंदरता से सजाया गया हो, माता की प्रतिमा स्थापित हो, और आप 9 दिन पूरे संकल्प के साथ उनकी पूजा आराधना नियमित रूप से और संयमित होके करें। और उन्हें जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन हो, फूल, मंदार की माला और पुष्प, नारियल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, तिलक, चंदन, गंधक, अक्षत, पान, सुपारी, भोग, अनेक प्रकार के अनेकानेक भोग लगाकर प्रसन्न कर यही हमारे पुराणों में लिखा गया है, और उनकी कृपा निश्चित है। मैम, आज की जो नारियां हैं, ये तो एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा जनरेशन है जो एक नया पीढ़ी की ओर चलते जा रहा है। लेकिन मैम, अगर हम कुछ दिनों पीछे अगर चलते हैं, हम पुरानी पीढ़ी में, जैसे अभी हम नवरात्रि के 9 दिन की जो सीरीज चला रहे हैं 9 देवियों के साथ, आज
हमारी चौथा दिन है और आप आज उपस्थित हैं। आप अगर आपकी हम तुलना करें आज की लड़कियों के साथ या आज की नारियों के साथ, तो आप तो कई गुने ओल्ड जमाने के या बीते जमाने के एक महिलाएं हैं। पर मैम आपसे बस मेरा यही पूछना है कि आज के नवरात्र में और पहले के नवरात्रियों में क्या कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है मैम? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर दे पाना थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, पर जब मैं अपने समय को देख पाती हूँ, जैसा हमारा समय था, एक श्रद्धा, एक संस्कार और एक मतलब पूजा की भावना परिलक्षित होती थी। ऐसा मेरा कहना नहीं है कि आज वो नहीं है। लेकिन कुछ जनरेशन इस पूजा और श्रद्धा को छोड़ के अपनी ये दुर्गा नवरात्रि को कुछ दूसरी रीति रिवाज तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक पैशन की दुनिया की ओर लेके चले जा रहे हैं। फैशन बोल सकते हैं। उनके अंदर से श्रद्धा नहीं है, माता के प्रति वो भाव भक्ति नहीं है। हम जब थे तो हमारे जब गांव में जो दुर्गा पंडाल हुआ करते थे, वहाँ पूजा आरती होती थी, तो हमारा पूरा गांव लॉक करके खाना पीना बना के आरती माँ के दरबार पहुंच जाते हैं। और बहुत ही सुंदर सुसज्जित ढंग से धूप दीप की आरती होती थी। अच्छा। आज इन जो परंपरागत चीजें हैं, जो संस्कारित चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी छूटती जा रही हैं और नई चीजें उनके जगह में स्थापित होती जा रही है। जैसे कि डीजे है, अन्य और बाजा है और गरबा है। तो ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है और ये थोड़ा सा हमको सोचने का विषय है। तो ये परिवर्तन तो है कल और आज में। मैम नवरात्रि की 9 दिन में नारियां उपास रहती हैं। हमारे घर की माँ बहनें या लड़कों भी, ऐसा नहीं है लड़के भी रहते हैं। तो मैम ये उपास क्यों रहा जाता है? ऐसा तो भी हो सकता है कि बिना उपास रहे भी माँ को हम रिझा सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहें तो माँ तो हमारे में साक्षात प्रवेश करती हैं। हमारे यहाँ साक्षात 24 घंटा या 24 दिनों या जिंदगी भर तो माँ हमारे साथ ही रहती हैं। पर ऐसा क्या ऐसा रहता है कि मैम उपास रहना पड़ता है? कुछ इसकी रीति रिवाज हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि माँ तो हर वक्त हमारे साथ रहती है और ये कहा भी गया है कि पुत को पुत भले पर माता को माता कभी नहीं। माँ हमारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी माँ के ये 9 दिन में हम माँ को और एक विशेष आग्रह, एक और विशेष हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि माँ हम आपके साथ हैं। आज जैसे पूर्व में भी मैं बोली कि भागदौड़ की दुनिया में हम कहीं ना कहीं थोड़े व्यस्त हो गए। इस 9 दिन में हम अपना पूरा समय, पूरा मन, पूरी श्रद्धा, पूरा ध्यान, पूरा केंद्र माँ को अर्पित करना चाहते हैं। अब रही बात उपवास की, तो इसे आप करके भी देखना। अच्छा। आपका कल 10 बजे का नाश्ता का टाइम है। कितने बजे नाश्ता करते हैं आप? मैं सुबह उठ के लगभग 9-10 बजे आप ऐसे ही दिन 9-10 बजे देखना, बिना नाश्ता किए आपके पेट में चूहे दौड़ेंगे। आप अगले दिन रात को सोच के सोना, मैं कल माता का व्रत करूंगा। अच्छा। आप 9-10 बजे महसूस करना कि क्या आपके पेट में चूहे दौड़े। ये मेरा खुद का विश्वास किया हुआ चीज है, ये मैंने अनुभव किया हुआ चीज है। उपवास का 2 और कारण है, एक तो आध्यात्मिक, एक वैज्ञानिक। जब हम माता को अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि माँ 9 दिन हम आप ही के श्री चरणों में रहने वाले हैं, हम बहुत अकिंचन हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, आप हमारे लिए हर कुछ करती हैं। मैं इस अपने तुच्छ जीवन से, तुच्छ मनोभावों से, अपने जो भी संसाधन हैं, जो भी मेरे भक्ति के प्रकार हैं, जो भी विधियां हैं, जो भी तरीके हैं, वो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। इसलिए हम व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। तो धार्मिक कारण तो ये है कि माता से हमारा ध्यान, कनेक्शन जुड़ा रहे, हम आत्मनियंत्रित रहे, एक अनुशासन में रहे, एक डिसिप्लिन में रहे। 9 दिन हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे पूजा करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, उसको ही हम प्राथमिकता के क्रम रखते हैं। तो ये हमारा एक धार्मिक कारण है उपवास का। अगर हम इस पे वैज्ञानिक कारण पे जाते हैं तो उसका भी बहुत फायदा है। अच्छा। उसका फायदा ये है कि ये हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा आराम देता है और उसे पुनः से और एक्टिव करता है।
शरीर को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्स करता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा अच्छा है। रहता है। जब आपका शरीर और पाचन अच्छा रहेगा तो हम्म। आपका शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं। ओके। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी माता के प्रति जो ये उपवास की विधि है यह बहुत ही कल्याणकारी है। हाँ, थैंक यू मैम आज टाइम देने के लिए फर्स्टली। और आज हम जाने मैम कि कुछ इतिहासों के बारे में, नवरात्रि की 9 दिन किस प्रकार एक व्यक्ति फेस करता है और किन किन चीजों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप जैसे देखें कि आज हमारी अनीता तिवारी मैम कुछ चीजों के बारे में आप सभी के बीच रखी, कुछ पुरानों चीजों को भी हम हमारे बीच रखने का कोशिश की। हमको इस चीज से बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलता है कि आज के टाइम पे और पुराने टाइम पे क्या कुछ देखने को मिलता था। तो ऐसा ही बने रहे हमारे सीरीज नवरात्रि की 9 दिन 9 देवियों के साथ। कल फिर से मिलेंगे और कुछ और चीजों के जानने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।